हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो अनेकार्थक शब्द में। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था यहाँ तक। आज हम देखने वाले हैं यहाँ से काम से। काम तो कामदेव, कार्य, लालसा, प्रयोजन। ये जो भी मैं वीडियोस अभी बना रही हूँ ग्रामर का, व्याकरण का, ये स्टूडेंट्स के कमेंट उनकी डिमांड पे बन रहे हैं, ठीक है। और ये सबके काम आने वाला है, हर एक हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 8th 9th 10th हर किसी के लिए ये काम आने वाला है। और चाहे वो नेट, जेआरएफ, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, हर एक हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं अभी। तो एक काम होता है कामदेव, एक काम होता है कार्य, एक लालसा यानी लालच, एक प्रयोजन। ओके, एक होता है कुल। कुल यानी क्या, यहाँ पे एक हम बोलते हैं कुल यानी ये टोटल, यानी कुल इतने खर्चे हुए, यानी पूरा, यानी सब या समस्त। कुल का ही मतलब दोनों ही हुआ। और एक कुल यानी वंश, मतलब कुल खानदान। कृष्ण, तो कृष्ण देखो, देवकी नंदन पुत्र श्री कृष्ण, एक तो वो हो गए जो कृष्ण भगवान है, और एक कृष्ण का मतलब होता है काला। कोश, कोश यानी एक तो होता है खजाना और एक होता है शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है, ठीक है। एक होता है ग्रहण यानी स्वीकार करना, और एक होता है चंद्र या सूर्य ग्रहण लगना, ठीक है। ग्रहण यानी हम बोलते हैं ना कि आप पानी ग्रहण, यानी जब शादी होती है। एक होता है आप भोजन ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, तो वो ग्रहण यानी कि वो लेना, खाना, स्वीकार करना। गिरा, गिरा यानी एक तो होता है वाणी, ठीक है, और एक होता है गिरा यानी गिर पड़ना। गुण, गुण यानी रस्सी, एक खूबी, स्वभाव, कौशल, ठीक है, ये होते हैं। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके और फ्रेंड्स साथ शेयर करके अपने। गुरु, तो गुरु देखिए, एक गुरु होता है भारी, ठीक है। गुरु यानी भारी कैसे हो गया गुरु? अभी आप देखते होंगे कि अभी जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हो गया कि बहुत गढ़ू है, यानी बहुत भारी है। तो बहुत पुराने टाइम में लोग ये वर्ड्स यूज़ करते थे, अभी नॉर्मल लोग भारी ही बोल देते हैं। तो गुरु का मतलब गढ़ू भी बोलते थे, बहुत गढ़ू है ये। और हाँ, एक ये हो गया, एक गुरु जो शिक्षा देने वाले, एक गुरु जो 2 मात्राओं वाले अक्षर होते हैं, ये आपको पता होगा, गुरु लघु। और एक गुरु होते हैं बृहस्पति ग्रह को भी हम गुरु कहते हैं। गुरु नीच का है, गुरु ऊपर का है, गुरु अतिचारु है, गुरु इस तरीके से आपने सुना होगा कुंडली जब देखते हैं तो। गो, गो यानी गाय, भूमि, स्वर्ग, वाणी, इंद्रिय, ये थोड़ा सा अलग है। ये आप अभी तक गो का मतलब गाय ही जानते होंगे, ठीक है। तो गो का मतलब यहाँ पे देखिए, तो गो का मतलब यहाँ पे भूमि भी है, स्वर्ग भी है, वाणी, इंद्रिय, ये सब गो वर्ड से है। तो ऐसे समझिए कि गो से गाय भूमि पे रह रही है, और आपको पता ही होगा कि जो गाय होती है उसकी पूंछ पकड़ के हम स्वर्ग जाते हैं, वैतरणी नदी पार करते हैं। तो गाय भूमि पे रहती है और उसी को हम पकड़ के क्या करते हैं, उसकी पूंछ पकड़ के स्वर्ग पे जाते हैं। और वाणी, इंद्रिय, तो अब आप समझो कि ऐसे इंद्रिय से आप समझ लो कि स्वर्ग में कौन रहता है, फिर इंद्र रहते हैं, तो ऐसे समझ लो इंद्रिय, ठीक है, ऐसे समझ लो। और ये वाणी को याद कर लो। अब घट का देखो, घट से आपको पता है, घट यानी घड़ा होता है, घट यानी शरीर, घटना यानी कम हो जाना, घट यानी हृदय होता है, ठीक है। घट हृदय कैसे होता है ना, आप पहले के दोहे वगैरह देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है, कि घट में स्थापित करना, ठीक है, मन के घट में, इस तरीके से होता है हृदय। उसके बाद घन, घन से देखो, घना, बादल, हथौड़ा। तो घन से बादल तो आपको पता ही है, घन से घना भी पता है, हथौड़ा भी याद कर लीजिए कि घन से हथौड़ा बनता है, होता है। चक्र, चक्र यानी पता ही है, चक्र, चक्र यानी चक्का हो, पहिया हो, दोनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद चक्र यानी षड्यंत्र, और चक्र एक अस्त्र है जो विष्णु भगवान के हाथ में है। षड्यंत्र चक्र बोलते हैं ना कि ऐसा चक्र चलाया, ठीक है, ऐसा चक्र चलाया, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा लव कुश कांड में, ऐसा चक्र चलाया
राम सिया के जीवन में घोर अंधेरा छाया, कुछ ऐसे है ना लाइन। तो ऐसा चक्र चला यानी क्या, षड्यंत्र ऐसा चलाया। कौन, नियति, लाइफ, जीवन ने, किस्मत ने, ठीक है। तो चक्र का चक्का पहिया सेम चीज़ है, एक अस्त्र है वो भी चक्कर है, गोल गोल घूमता है, और एक षड्यंत्र, यही दो लाइन से याद कर दो। ऐसा चक्र चलाया नहीं, ऐसा षड्यंत्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया, ठीक है। अब चपला पे आ जाते हैं। चपला यानी देखो, चपला कौन है, चपला यानी चंचल होता है, ठीक है। और चपला जब चंचल है तो हम लक्ष्मी को क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी चंचला हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकती हैं, एक किसी के पास नहीं टिकती हैं, यहाँ वहाँ, आज इसके हाथ कल उसके हाथ, कल उसके हाथ, ऐसे ऐसे वो घूमती रहती हैं। तो उन्हें हम क्या बोला है, हमने उन्हें ही बोला है लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी हैं, चंचल हैं, ठीक है, चंचला हैं लक्ष्मी, ऐसे ही याद कर लो, ये सारे आपको याद हो जाएगा। तो चपला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है, एक स्त्री है, और वो कैसी है, लक्ष्मी चंचल है। और लक्ष्मी कैसी चमकती हैं, पैसे की चमक कैसी होती है, बिजली की तरह ना चमकती हैं कैसी, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा रहेगा, हीरा मोती कैसे चमकते हैं, बिजली की तरह ही चमकते हैं ना, ऐसे समझ लो। ऐसे लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ, सिर्फ बिजली अलग है, बिजली अलग है, नहीं जो बिजली चमकती है कड़कती है वो बिजली। तो चपला से स्त्री, बिजली, लक्ष्मी, चंचल, युवती, तो ये सब लर्न करने का कैसे समझ सकते हो कि चपला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी होती हैं, चंचल होती हैं, और वो एक स्त्री होती हैं, और कैसी चमकती हैं, बिजली की तरह। छत्र यानी छतरी, कुकुरमुत्ता, राज छत्र। कुकुरमुत्ता क्यों बोल दिया, कुकुरमुत्ता इसलिए बोल दिया ना क्योंकि उसका जो शेप होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, ये शेप होता है कुकुरमुत्ते का, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा। तो उसका भी शेप कैसा है, छतरी जैसा ही है। ये राज छत्र जो है उसका भी शेप कैसा है, छतरी जैसा ही है, ठीक है। इसीलिए इन तीनों का मीनिंग देखोगे ना तो एक ही निकल रहा है, क्योंकि उनका छतरी जैसा आकार है, इसीलिए ऐसे बस आप समझ लोगे। अच्छा, कुकुरमुत्ते का शेप छतरी जैसा है, इसलिए वो भी छत्र का मतलब है, छतरी तो है ही छतरी शेप का। और राज छत्र का भी शेप ऐसे देखोगे तो जो बैठे रहते हैं सिंहासन पे तो वो भी एक छतरी ही होती है ऊपर में, बस वो सोने होने का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो, ईजी है एकदम। जड़, जड़ यानी क्या, एक तो जड़ बोलते हैं एकदम जड़ बुद्धि है, मूर्ख है वो, उसको हम बोलते हैं जड़ बुद्धि, यानी मूर्ख मनुष्य, ठीक है। वो मनुष्य कैसा है, मूर्ख है, अचेत है। अब मूर्ख कौन है, जो अचेत है, जिसको बुद्धि नहीं है, जड़ हो गया है, जड़। और एक होता है उसके बाद हम आते हैं जलज। आपको पता है जलज का मतलब कमल होता है, और क्योंकि जल में ही मिलता है मोती तो वो भी मोती भी हो गया। और जलज यहाँ पे मछली का भी नाम है, जलज यानी जल में रहने वाला, ये तीनों ही इनको जलज कहा जाता है। जीवन, जिंदगी, और जल को भी जीवन बोला जाता है, जल का भी एक नाम जीवन है, ठीक है। पर्यायवाची में आपको कई जगह पे ना जल का जीवन मिल जाता है। तनु, तनु यानी छोटा, ठीक है। और एक तनु का मतलब हम तन, तन को बोलते ना तनु, वही अवधि में उसको क्या कर दिया, तन को तनु। तो बोली के हिसाब से ना तनु का मतलब शरीर भी होता है, और फिर तनु का मतलब पतला और हल्का भी होता है। तो पतला है तो हल्का ही है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि तनु यानी शरीर, कैसा होता है शरीर, शरीर कई रंग के होते सकते हैं, छोटा, पतला, हल्का, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। तो तनु से शरीर कैसा है किसी का, कोई एक बंदा है जो, कोई एक लड़की है जिसका नाम तनु है, तो तनु का शरीर कैसा है, छोटा, हल्का, पतला, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। वीडियो पूरा देख के चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है।